अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड 247 न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। और आज हम दो जो मौज़ूआत हैं उस पर बात करेंगे। एक तो जो जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें 5 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के हवाले से उस पर गौर किया गया, और दूसरा जो इशू है जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे वो है तहरीक इंसाफ के जो 11 अरकान कौमी असम्बली का इस्तीफ़ा बिलाखिर स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया, और इलेक्शन कमीशन ने आज उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, उनको डी नोटिफाई करके उनकी जो नशिस्तें हैं उनको खाली करार दे दिया। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज हम जो जुडिशल काउंसिल का इजलास है। जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस साहब उसकी सरबराही करते हैं, और उसमें जो सीनियर तरीन जजेस होते हैं 4 वो होते हैं, और उसके साथ अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, बार काउंसिल के नुमाइंदे और एक रिटायर्ड जज। तो ये इनके ऊपर मुश्तमिल 9 बेसिक अरकान होते हैं जुडिशल काउंसिल के। और जुडिशल काउंसिल जो है उसके सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जिन जजेस को सुप्रीम कोर्ट भेजना होता है उनके नाम उनके सामने रखते हैं, और फिर इत्तफाक राय या अक्सरियत राय की बुनियाद पर फैसला किया जाता है। तो 5 नाम जो है वो तजवीज़ किए थे चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल साहब ने जुडिशल काउंसिल के सामने। उसमें वो जो नाम थे उनको 5 अरकान ने मुसरत कर दिया, 4 अरकान ने 4 जजेस के हक में वोट दिया, जबकि एक जो रुकन थे उन्होंने जो है वो एक जज जो थे उनके खिलाफ जो है वो वोट दिया। तो इस तरह से 5-4 से ये नाम मुसरत हो गए। उसके बाद जो दिलचस्प सूरत पैदा हुई वो ये हुई कि एक एलामिया जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट का जो ताल्लुकात आमा का शुबा है उसने एक एलामिया जारी किया जिसमें ये कहा गया कि नामों पे गौर फिक्र हुआ, और उसके बाद ये फैसला हुआ अक्सरियती राय से कि इजलास को मौखर कर दिया जाए, और फिर अगले इजलास में इन नामों के ऊपर मजीद गौर किया जाएगा, और नए और नाम भी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जुडिशल काउंसिल के सामने रखेंगे। जैसे ये एलामिया जारी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जज हैं इस वक्त चीफ जस्टिस साहब के बाद, काजी फायजी साहब जो कि मुल्क से बाहर हैं, उनका एक खत मंजरेआम पे आया जो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को और जो दीगर अरकान हैं जुडिशल काउंसिल के उनके सामने रखा, उनको पेश किया, उनको भिजवाया, जिसमें काजी फायद ईसा साहब ने जो एलामिया जारी हुआ था उसको कंट्राडिक्ट किया, और ये कहा कि ये हकायक के मुताबिक नहीं है क्योंकि अक्सरियत ने इन नामों को मुसरत कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तनाज़ा क्यों खड़ा हुआ है कि इजलास मौखर हुआ या नाम मुसरत हुए, क्योंकि जब एक दफ़ा जुडिशल काउंसिल में अक्सरियत की बुनियाद पर कोई नाम मुसरत हो जाए तो उनको दोबारा पेश नहीं किया जा सकता, वो खत्म हो जाता है मामला। अब चीफ जस्टिस साहब का मौक़िफ़ यह है कि नहीं, वो मौखर हुआ है, जबकि अरकान 5 अरकान ये कह रहे हैं जुडिशल काउंसिल के कि ये मामला मौखर नहीं हुआ, हमने ये नाम मुसरत कर दिए हैं जो कि अब दोबारा पेश नहीं हो सकते। तो इसलिए ये तनाज़ा जो है वो खड़ा हुआ, और ये कोई अच्छी बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, सीनियर जजेस हैं, वो जब बेंचेस में बैठते हैं तो वो जमहूरियत, आइन, कानून इन सब के हवाले देते हैं, और हमेशा वो दूसरों को तलकीन करते हैं कि जमहूरी रवैयों का मुजाहरा करना चाहिए, अक्सरियत की बात को माना जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। अभी हाल ही में जो पंजाब में वज़ारत आला का जो तनाज़ा था वो सुप्रीम कोर्ट में गया, तो चीफ जस्टिस साहब ने यही फरमाया कि 179 वोट लेने वाला जो है वो वज़ीर आला बना बैठा है, और 186 वोट लेने वाला जो है वो बाहर बैठा है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, और अक्सरियत वाले को इक़्तिदार मिलना चाहिए, और इसलिए उन्होंने कहा कि हमें जल्दी है, हम इस तनाज़े को निपटाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज एक और जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन्होंने भी एक खत लिखा और उन्होंने उसी बात को दोहराया जो कि पहले जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की तरफ से सामने आई थी, और उन्होंने कंट्राडिक्ट किया जो सुप्रीम कोर्ट का एलामिया है, और उन्होंने कहा कि हमने ये नाम मुस्तरद किए। और उन्होंने अपने खत में ये भी कहा कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जब फैसला हो गया 5-4 से और उनके नाम मुस्तरद हो गए, और जब जस्टिस काजी फायद ईसा
वजाहत कर रहे थे, बता रहे थे कि ये हमने क्यों ऐसा किया, तो चीफ जस्टिस साहब अचानक इजलास उठ के चले गए और जस्टिस तारिक मसूद के मुताबिक ये एक गैर जमहूरी उनका जो है वो इक़दाम था, रवैया था, जिसका उन्होंने इजहार किया। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं और ऐसा तासुर जो है वो गहरा होता जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो इख्तलाफात मौजूद है, मुख्तलिफ बेंचेस बनाने के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से जजेस की तैनाती के हवाले से और भी दीगर मामला के हवाले से। तो इनको ख़त्म होना चाहिए और चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो इस तासुर को ज़ायल करने के लिए इत्तफाक़ राय से फैसले करने की कोशिश करें। और ऐसा तासुर ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है कि शायद वो अपनी मन मर्जी जो है वो करना चाहते हैं, अपने उहदे का फ़ायदा उठाते हुए। तो ऐसा तासुर जो है वो कतई अच्छा नहीं है सुप्रीम कोर्ट की साख के लिए, उसकी इज्जत और वक़ार के लिए। ये तो था जुडिशल काउंसिल के हवाले से। दूसरा जो इशू जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो है जो 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे जो है वो मंजूर किए गए। अब इस पर बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 131 अरकान ने इस्तीफे दिए थे, तो 131 में से जो है वो सिर्फ 11 का इंतखाब क्यों किया। अब इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि 131 अरकान के इस्तीफे अगर यकमुश्त यक वक्त मंजूर कर लिए जाएँ तो उससे एक बड़ा सियासी बहरान पैदा होगा और हुकूमत इस वक्त नहीं चाहती कि एक बड़ा सियासी बहरान मरकज़ में खड़ा हो। तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम मुख्तलिफ मरहलों में मरहलावार जो है वो इस्तीफे मंजूर करेंगे। अभी 11 के हुए हैं, अगले मरहले में फिर कुछ चंद लोगों के होंगे और इसी तरह 4, 5 या 6 मरहलों में ये इस्तीफे कबूल किए जाएंगे। लेकिन मजीद इस्तीफे कबूल करने या नहीं करने इसका फैसला होगा इस बात पे कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे अब 60 दिनों के अंदर, जो खाली नशिस्तें करार दी गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से तहरीक इंसाफ की, इसके नताइज क्या आते हैं। अगर तो नताइज हुक्मरान इत्तेहाद की तवक्कुआत के मुताबिक आए तो फिर मजीद अरकान के इस्तीफे जो हैं वो मंजूर कर लिए जाएंगे और फिर चंद 1 दर्जन या 2 दर्जन मजीद इस्तीफे कबूल करके उनकी नशिस्तों पर मजीद जो है वो ज़िमनी इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। लेकिन अगर नताइज हुक्मरान इत्तेहाद की तवक्कुआत के बरखिलाफ आए तो फिर जो है वो उसको मौखर कर दिया जाएगा या फिर हिकमत अमली जो है वो तब्दील की जाएगी। अब ये 11 नशिस्तें क्यों चुनी गई? ये 11 नशिस्तों में से 9 जनरल नशिस्तें हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो नशिस्तें हैं जिसमें से 2 कराची की, 2 पंजाब की और 2 जो हैं वो केपी की, जहाँ पे जो पीटीआई के जीतने वाले उम्मीदवार थे उनका जीतने का जो मार्जिन था, जो फ़र्क था वो बहुत कम था। मसलन NA 239 कराची से अकरम चीमा साहब पीटीआई के जीते, वो महज 300 कुछ वोटों से कामयाब हुए। फैसलाबाद से फ़रूख हबीब साहब जो साबिक़ वज़ीर मुल्क बराए इत्तलात व नशरियात हैं और अहम अहदेदार हैं पीटीआई के, वो महज कुछ 1200 वोटों से कामयाब हुए थे NA 108 फैसलाबाद से। NA 118 से ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह जो साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला भी रहे, वो भी कोई 2200 वोटों से कामयाब हुए थे इस नशिस्त से। इसी तरह जो NA 22 मर्दान की नशिस्त है जहाँ से अली मोहम्मद खान जीते थे केपी से, वो भी महज जो है वो कोई 1200-1300 वोटों से कामयाब हुए थे। तो इन नशिस्तों के ऊपर फ़र्क जो है वो बहुत कम है। इसी तरह जो जीते वहाँ से कराची से पीटीआई के जमील अहमद खान, वो भी बहुत मुलीर की सीट से NA 237 से वो भी बहुत कम फ़र्क से जो है वो जीते। तो हुक्मरान इत्तेहाद का ये ख्याल है कि अगर इन नशिस्तों पे इलेक्शन हो तो हम जो है वो ये नशिस्तें जीत सकते हैं, क्योंकि ये वन टाइम था, क्योंकि इन नशिस्तों पे ज़्यादातर पीपल्स पार्टी जैसे NA 237 और NA 246 है, इन पे पीपल्स पार्टी जो है वो मुसलसल इलेक्शन जीती आ रही थी, लेकिन 2018 में उसको शिकस्त हुई। इसके अलावा जो 3 नशिस्तें हैं जहाँ पे पीटीआई के जीतने का मार्जिन ज़्यादा था, जिसमें केपी की 2 सीटें हैं, जिसमें पेशावर की सीट है और 4 की सीट है, तो उनका भी वहाँ पे भी हुक्मरान इत्तेहाद का ख्याल है कि हम वहाँ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और इन नशिस्तों को जीतने की पोजीशन में आ सकते हैं। तो इसलिए ये 11 नशिस्तों को चुना गया, जिसमें से 9 जनरल नशिस्तें हैं जिस पर अब ज़िमनी इलेक्शन होगा। तो ये बड़ा सोच समझ के फैसला किया गया सियासी तौर पर, और इसका बुनियादी मकसद यही था कि यहाँ हुक्मरान इत्तेहाद अगर बेहतर परफॉर्म करता है तो हुक्मरान इत्तेहाद को एक सियासी बूस्ट मिलेगा और तहरीक इंसाफ जो है वो डिमोरलाइज होगी, तो फिर मजीद जो इस्तीफे कबूल करके मजीद नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात करवा दिए जाएँ। तो ये बड़ी वजह जो है वो ज़ाहिर जो है वो ये नजर आती है।